लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ वीवो Y20, जिसका हम जो फोल्डर चेंज करेंगे और उसके जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है हम उसे भी देखेंगे। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मैं सबसे पहले जो वीवो Y20 है उसको मैं सेपरेटर पे रखूँगा और उसको गर्म करूँगा, जिससे उसका मैं पैनल उतार पाऊँ। हमें इसे अच्छे से गर्म करना है, क्योंकि हमें जो वीवो का फ़ोन है, कई मॉडल हैं जिनके जो पैनल उतारते हैं तो जो कलर है वो पैनल का फेड हो जाता है, वो निकल आता है। तो हमें उसे गर्म करना है और यह कोशिश करनी है कि उसका जो कलर है वो पैनल का बिगड़े ना, वो ईज़िली रिमूव हो जाए। कई बार पैनल कलर छोड़ देता है, जैसे आप देख भी रहे होंगे मेरा जो पैनल है फ़ोन का वो पहले ही थोड़ा जो कलर छोड़ रखा है उसने। हमें धीरे धीरे से पैनल को उतारना है। हमें उसका जो कलर है फेड होने से बचाना है और उसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। फिर हम पैनल को साइड में रख देंगे और जो स्क्रू है उसको खोल लेंगे, सभी स्क्रू को खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद हम इसकी जो रिंग निकालने की तैयारी करेंगे। हम इसकी रिंग निकाल लेंगे और हमें उसे ध्यान से निकालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो रिंग निकालते हैं तो जो फिंगरप्रिंट का पत्ता उससे अटैच होता है बोर्ड से, तो वो टूट जाता है। तो हमें उसे ध्यान से निकालना है और हम सिम ट्रे को भी निकाल लेंगे, क्योंकि तभी हमारी जो रिंग है वो बोर्ड से अलग हो पाएगी। फिर हम सेपरेटर पे जो फ़ोन को दोबारा से रख देंगे और जो बैटरी के साइड में हम लिक्विड डाल देंगे, जिससे जो बैटरी है वो इजीली रिमूव हो जाएगी। तो हमें ये सब जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप करने हैं और जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर बैटरी का पत्ता निकाल देंगे।
और लिक्विड डालने के थोड़ी देर बाद जब फ़ोन गर्म हो जाए तो ऐसा लगे कि बैटरी निकल जाएगी इजली, तो हम उसे इजली रिमूव कर देंगे। फिर हम जो सेपरेटर को चालू रखेंगे, क्योंकि जो हमारा फोल्डर है हमें उसे भी उतारना है। फिर हम फोल्डर को उतार लेंगे जो कि डैमेज है हमारा, यह हमारा वाटर डैमेज है। उसके बाद हम जो फोल्डर को साइड में रख देंगे और जो क्रोम है उसको साफ़ करेंगे। हमें क्रोम को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि जो कई बार कोनों में जो ग्लू रह जाती है, तो उस करके जो फोल्डर की फिटिंग है, जो हम न्यू फोल्डर लगाएंगे, नया फोल्डर लगाएंगे, वो जो उसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पाती। तो हमें जो कोनों में से अच्छी तरीके से ग्लू को साफ़ करना है। हम यह सर्जिकल ब्लेड से कर सकते हैं, इससे ईजिली रिमूव हो जाएगी ग्लू। हम थोड़ा जो क्रोम को गर्म रखेंगे, क्योंकि जो जब हम क्रोम को गर्म रखते हैं तो उससे जो ग्लू है वो ईजिली रिमूव हो जाएगी। फिर हम जो हमारा फ़ोन है जिसमें हम फोल्डर डालेंगे उसी में हम जैक लगाएंगे। तो मैं उसकी जो डब्बी है उसको खोल लूँगा और फिर प्लेट को निकाल लूँगा, क्योंकि हम इसमें जैक लगाएंगे। तो आप इसी वीडियो में सीख सकते हैं कि हम कैसे जैक लगाते हैं। तो मैं आपको जो छोटी से छोटी जानकारी दूंगा। हम प्लेट को अपने हाथ में रख लेंगे निकाल के, फिर हम इस स्टैंड में फिट कर देंगे। और हमें यह ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि प्लेट से कंपोनेंट चले जाते, तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जो सब बोर्ड में कि जहाँ कंपोनेंट ना लगे। फिर हम उस पर हल्की हल्की हीट से हम जो जैक है उसको रिमूव कर देंगे। मेरी जो SMD है उसकी हीट 350 रहेगी और एयर 3 से 4 रहती है। इससे ईजिली रिमूव हो जाएगा। हमें जब हम जैक को लगाते हैं तो हमें एयर थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम लगाते हैं तब एयर कम कर लेनी चाहिए। यदि हम एयर को ज़्यादा रखेंगे निकालते वक्त तो जो हीट है वो प्रॉपर पहुंच जाएगी, जिससे प्रिंट है जो मिस नहीं होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में प्रिंट मिस हो जाते हैं, जिससे हमें चार्जिंग एरर का सामना करना पड़ता है। DMDP की लाइन जो का प्रिंट फट जाता है, तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार कई भाई जो इसे जो DMDP के पॉइंट है उसे जो मेन पॉइंट नहीं समझते, क्योंकि अगर ये बोर्ड में सब बोर्ड में से यहाँ निकल जाते हैं तो चार्ज तो होगा फ़ोन, पर जो कस्टमर है उसकी OTP नहीं चलती। तो हमें यह ध्यान रखना है।
फिर हम जो आयरन से उसको साफ़ कर देंगे, जो ग्लू लगी हुई थी जो जैक के पीछे। फिर हम जो नया जैक लगा देंगे, जो पॉइंट्स है उसको रिसोल्ड कर लेंगे। फिर हम स्टैंड में दोबारा फिर रख लेंगे और सैंडी से हल्की हल्की हीट करेंगे। मैं टेम्परेचर तो सेम रखूँगा, पर मैं एयर को 1 या 2 कर लूँगा। जैक लगने के बाद फिर हम उसके जो पॉइंट है उसको रिशोल्ड कर देंगे। कई बार जो हम जैक के पॉइंट है उसे रिशोल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से जो जैक है वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो हमें उसके जो पॉइंट है उसके 4 पॉइंट चारों को मिला लेना, और फिर हम जो उस पर जो दूसरा काम करना था उसमें हमें स्क्रीन लगानी थी, तो हम फिर स्क्रीन लगाएंगे और उसको चेक करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करना। फिर मैं जो फ़ोल्डर लगाया था मैं फिर ऑन करके देखूँगा, और फिर मैं उसको चेक करूँगा कि उसकी टच वर्किंग ओके है या नहीं है। हमें कोई भी फ़ोल्डर है उसको जैसे फ़िट करते हैं फ़ोन में, उससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है फ़ोल्डर में दिक्कत होती है, तो हमें बिना देखे उसे डालना नहीं चाहिए।
जब हम टच वर्किंग को प्रॉपर चेक कर लेते हैं तब हम फोल्डर को जो फ़ोन में लगाना है, और उससे पहले हमें जो उसके पीछे जो टेप दी होती है हमें उसे लगाना होता है। हमें जो फोल्डर के पीछे टेप लगी होती है उससे सर्जिकल ब्लेड से आराम से हटाना। कई बार क्या होता है, इसकी वजह से जो पत्ता है, जो सर्जिकल ब्लेड है उसमें चला जाता है और फोल्डर डैमेज हो जाता है, तो हमें इसे विशेष कर ध्यान देना चाहिए। फिर हम बैटरी जो हमने चेक करने के लिए लगाई थी उसको उतार देंगे और ग्लू को जो क्रोम है उसके कोनों पर लगा देंगे। हमें जो ग्लू है उसको ज़्यादा नहीं लगाना है, हमें थोड़ी थोड़ी ग्लू का यूज़ करना है। मेरे पास जो मैकेनिक किटी 7000 ग्लू का यूज़ करता हूँ, ये सबसे अच्छी ग्लू है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी ग्लू का यूज़ करते हो पेस्टिंग के लिए। हमें जो एक्स्ट्रा ग्लू है, यदि हमसे एक्स्ट्रा ग्लू लग जाती है तो हमें उससे बाद में साफ़ करना चाहिए फोल्डर लगाने से पहले। हमें कोनों पर जो क्रोम है हमारी उसके कोनों पर लगानी है, बाउंड्री पर ग्लू हमें थोड़ी थोड़ी लगानी है, हमें ज़्यादा ग्लू का यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि इससे जो फोल्डर लगाते हैं उसके जो बाद में जो प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम फोल्डर को फिट कर देंगे और उस पर जो रबर बैंड लगा देंगे और बैटरी लगाकर चेक करेंगे जो हमारा फोल्डर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, और फिर बाद में उसे हम जो है बंद कर देंगे। और जो हमारा फ़ोन है वो तैयार हो जाएगा। हमें रबर बैंड को ध्यान से लगाना है। इसमें हमने जो आपने वीडियो हमारी अगर शुरू से देखी तो हमने इसमें जैक भी लगाया और चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, और हमें इसका जो फोल्डर है वो भी चेंज किया क्योंकि इसका जो फोल्डर है वो ख़राब हो गया था। तो मेरी वीडियो में बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए।